हेलो एवरीवन, आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? द 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. Find the common difference. हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है और हमारे पास कंडीशन क्या दी गई है? 17th टर्म जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की है वो एक्सीड कर रही है 10th टर्म बाय 7। तो 17th टर्म जो है वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। इजी लैंग्वेज में हम ये कहेंगे कि हम अगर 10th टर्म को 7 ऐड करेंगे वो हमारे पास 17th टर्म के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो फर्स्ट टर्म भी हमें पता नहीं है, तो इसलिए हम लेट करेंगे सॉल्यूशन में। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। ए फर्स्ट टर्म है और डी कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन जो है वो क्या है? वी हैव 17th टर्म। 17th टर्म हम लिखते हैं A17 इज इक्वल टू A10 को हम लिखेंगे A10 टर्म को हम लिखेंगे A10 प्लस 7। अभी मैंने आपसे कहा कि 10th टर्म को मैं 7 ऐड करूंगा, वो किसके बराबर होगा? 17th टर्म के बराबर होगा। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा। तो nth फार्मूला हमारे पास क्या है? an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। n के बदले अगर मैं 17 लिखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? A17 इज इक्वल टू a प्लस n के बदले 17 लिखेंगे, 17 माइनस 1 इंटू डी। तो A17 के बदले में क्या लिख सकता हूँ? A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है। तो यहाँ पे A17 के बदले क्या आ जाएगा? A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू A10 के बदले क्या आ जाएगा हमारे पास? A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, और A10 के साथ प्लस कितना है? 7। ये हमारे पास है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये लेफ्ट साइड में भी A है और राइट साइड में भी A है, तो दोनों पॉजिटिव हैं, कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या रहेगा? 17, लेफ्ट साइड में 17 माइनस 1 करेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 16, और साथ में क्या आ जाएगा? D, 16D इज इक्वल टू 10 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 9D प्लस 7। तो लेफ्ट साइड में 16D है, तो 16D यहाँ से 9D को जब लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो ये कितना बनेगा? माइनस 9D इज इक्वल टू 7। तो 16D में से 9D हम निकालेंगे, हमारे पास कितना रहेगा? 7D इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो हमें D निकालना है, तो D इज इक्वल टू 7 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, वो राइट साइड में जाके डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, 7 डिवाइड बाई 7। ठीक है, तो कसर कटेगी, 7 1 जार 7, तो D हमारे पास कितना आ गया? 1 के बराबर, मीन्स कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 1 है। तो हम लिखेंगे D इक्वल टू 1, तो हेंस कॉमन डिफरेंस
डी इक्वल टू 1। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या निकला 1। ये हो गया इसका सोल्यूशन। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है, वी टर्म ऑफ द एपी हमारे पास दी गई है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। क्या बोलता है, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कौन सी टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। क्या मतलब है, अगर हम 54th टर्म को 132 मोर मीन्स ऐड करेंगे, इजी लैंग्वेज में अगर हम बोलेंगे तो 132 ऐड करेंगे तो वो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कौन सी टर्म होगी। तो वो हमें टर्म निकालनी है, कौन सी टर्म होगी। तो इससे पहले भी हमने जो क्वेश्चंस किए थे उनमें आपने देखा कि जब भी कोई हमें टर्म निकालनी होती है तो हम बोलते हैं वो nth टर्म है। तो यहाँ पे भी वही हम बोलेंगे कि nth टर्म जो है वो 132 मोर देन मीन्स प्लस 54th टर्म। 54th को हम A54 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन से हम इसकी टर्म an निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जब भी दी होती है तो दो चीज़ें हमें मालूम हो जाती हैं। कौन सी चीज़ें, एक होगी फर्स्ट टर्म और दूसरी होगी कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो ये जो चीज़ें मैंने हमें बताई तो ये हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे और वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की वो टर्म निकालेंगे। तो सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में हम पहले क्या लिखेंगे, द गिवन एपी इज, हमारे पास गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या दी गई है, उसकी टर्म्स क्या दी गई हैं, एक है 3 फर्स्ट टर्म, सेकंड 15, 27 थर्ड और 39 एंड सो, ठीक है। हेयर A इज इक्वल टू 3, फर्स्ट टर्म 3 है। D कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 15 माइनस 3 करेंगे और वो कितना आ जाएगा हमारे पास 12 के बराबर, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस 12 आ गया। तो हमने अभी मैंने आपसे कहा कि हमारे पास जो टर्म निकालनी है वो क्या है, लेट करेंगे, लेट nth टर्म is 132 more than its 54th टर्म, ठीक है। तो nth टर्म इसकी है 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, ठीक है। तो उसको कैसे हम लिखेंगे, nth टर्म को हम लिखते हैं an इज इक्वल टू 132, ठीक है, मोर देन मीन्स प्लस 54th टर्म को हम लिखते हैं A54, ठीक है। तो nth फार्मूला हम जब यूज़ करेंगे तो an किसके बराबर होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू राइट साइड में 132 प्लस A54 को हम जब nth फार्मूला यूज़ करेंगे तो अभी हमने यूज़ किया तो क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में और राइट साइड में a है, a और a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में रहेगा हमारे पास n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 132
2 प्लस 54 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 53D। तो D की वैल्यू हमें यहाँ पे पता है, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे n-1, D की वैल्यू हमारे पास कितनी है इंटू 12, D12 हमारे पास है, इज इक्वल टू 132 प्लस 53 इंटू 12, क्योंकि D हमारे पास 12 है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास लास्ट स्टेप क्या आया था, n-1 इंटू 12 इज इक्वल टू 132 प्लस 53 इंटू 12। यहाँ पे हम पहले n-1 इंटू 12 ऐसे ही लिखते हैं, इज इक्वल टू 132 प्लस 53 इंटू 12 करेंगे तो 53 इंटू 12 करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 636, ठीक है। यहाँ पे 636 को राइट साइड में 132 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड में n-1 इंटू 12, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 768, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करके आ गया लेफ्ट साइड में। अब यहाँ पे देखिए n-1 इंटू 12 है, ठीक है। तो अब हमें असल में यहाँ पे n निकालना है, तो इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई में पहले 12 है तो 12 राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हमारे पास रहेगा n-1 इज इक्वल टू 768, ठीक है। मल्टीप्लाई वाला जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो क्या बनेगा डिवाइड, तो डिवाइड बाय 12 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो 12 से देखेंगे 68 को कसर करती है कि नहीं, ठीक है। हाँ, 12 से 68 को कसर करती है, 12 1 जार 12, 12 64 जार 768, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया n-1 इज इक्वल टू 64/1 या ओनली 64 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो n के साथ -1 है, तो क्योंकि n हमें निकालना है तो -1 है तो इसको राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो n इज इक्वल टू 64, -1 इधर आ जाएगा, ये क्या बनेगा +1, तो n इज इक्वल टू 65, ठीक है। तो n हमारे पास कितना निकला 65 के बराबर, ठीक है। तो इसका मतलब है 132 मोर देन इट्स 54 टर्म जो थी वो कौन सी है 65th टर्म है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हैंस 65th term of the AP is 132 more than its 54th term, जो हमें निकालनी थी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इसका सॉल्यूशन।